वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड है। कई लोग अपने बच्चे को, बच्चा साल भर का होता है उसके बाद ABCD या कुछ बोलना सिखाते हैं। कई लोग 6 महीने बाद सिखाते हैं। मैंने सोच लिया है 3 दिन की हो गई, मैं कल से ही चालू करूँगा। तो ये शी विल बी वेरी ब्राइट। हे गाइस, अभी बज रहे हैं 9:40 और मुझे ऑफिस के काम पे लगना है। ऑफिस से मेरे वैसे परसों ही फ़ोन आ गया था कि आप ऑफिस के काम पे लगो, लेकिन डेट डे मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि मैं अभी काम में नहीं लग सकता। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ और मतलब 8 तारीख को ही फ़ोन आ गया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं काम पे अभी नहीं लग सकता, मैं 2-4 दिन काम पे नहीं लगूंगा। लेकिन अब 11 तारीख है, 11 तारीख आज हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ अब वर्क फ्रॉम होम ही कर लेता हूँ, है ना। मैंने सर से बात कर ली थी वैसे 3-4 दिन के लिए कि वर्क फ्रॉम होम करूँगा मैं, तो उन्होंने हाँ कर दिया और अभी घर से काम करेंगे। और दीदी जा चुकी है, पापा जा चुके हैं, दीदी झुंझुनू पहुँच चुकी है। आज सुबह है, वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार ये सब में, है ना, लेकिन क्योंकि नींदों में थे। सुबह 4 बजे हम लोग उठे थे, है ना। उसके बाद दीदी को मैं बस में बिठा के आया हूँ झुंझुनू वाली, उसके बाद और पापा को मैं ट्रेन में बिठा के आया हूँ चित्तौड़ वाली। तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए थे। पापा को पहुँचने में टाइम लगेगा, चित्तौड़ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है। और झुंझुनू दीदी पहुँच चुकी, जीजा जी उसको लेने आ गए थे। 9 बजे उसका कॉल आ गया था कन्फर्मेशन कि मैं पहुँच चुकी हूँ। और अभी मेरा बेबी दूध पी रहा है और मेरी बीवी चाह रही है कि मैं नहा धो के फिर ही कमरे में बैठूँ उसके पास, बाकी नहीं। ये भाई देखो, पोती कितने प्यार से सो रही है दादी की गोद में। अभी बेबी का चेहरा नहीं दिखा सकते, पर दादी को देख लो, दादी कितनी खुश हो रही है। अभी ये शैतान इतना रो रहा था, दादी के पास आके चुप हुआ है, चैन से सो रहा है। गोद चाहिए। हाँ, और ये वाली जो ब्लैंकेट है ना इसकी, ये मैं लाया था बेबी के लिए। इसके दुगनी साइज़ के 10-15 साल का होगा, तब तक उड़ेगा। ये फाइनली व्लॉग में माँ बेटी भी आ गई हैं साथ में। कितनी प्यारी लग रही दोनों साथ में। सो फाइनली डरा हुआ लड़का खुद भी किसी कॉन्शियसली घूम रहा है। डरो मत, आपका ही बच्चा है। इसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से पकड़ो पास में अपने। मोटू को मेरा बच्चा बहुत परेशान हुआ है, 2-3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा। इतना भागा है, इतनी टेंशन ली है एकदम जिम्मेदार डैडी। और बेचारा तरसता रहा कि मेरी गोदी में आए, वो डरता भी रहा कि मैं गोदी में ले आऊँगा कैसे। बेबी का दूध रेडी है। ये कोई उसकी चम्मच है, बेबी की स्पेशल चम्मच, जिससे बेबी को दूध जाता है। और आज बेबी को है ना, हमने जाते ही सो गया, दादी के पास जाते ही सो गया। अभी बेबी है ना मेरी गोद में था और अभी मैं इसको लेके घूम रहा था। अब इसको नींद आ गई है। लगी हुई भाई घर के सारे काम में, सारा काम अकेले किए जा रही है। ये देखो, दादी ने अभी पोथड़े धोए, पूरी बाल्टी भर के धोया। थक जाती है दादी, अच्छी दादी, प्यारी दादी। सो भाई मैंने और अंकिता है ना ने दूसरे दिन ही बच्चे को सुलाने का निंजा तरीका ढूंढ लिया है। अब जब भी बच्चा मतलब दूध पिलाते हैं ना, बच्चे को खूब दबा के दूध पिलाते, तो उससे क्या होता है कि बच्चा है ना मतलब 3-4 घंटे के लिए तो एटलीस्ट सो ही जाता है। और बीच में उठता है तो भी केवल सुसु के लिए उठता है। तो डायपर वाइपर अगर आपने चेंज कर दिया तो बच्चा वापस हो जाता है। तो मतलब 3-4 घंटे आराम से ईजी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मम्मा अभी दूध पिला रही है बेबी को। इसको ये बेबी हमारा एक्चुअली सो चुका है, लेकिन अभी सोते सोते भी दूध पिएगा, अपना पूरा जो मील है वो कंप्लीट कर लेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। टुडे इज 12th of October एंड डे इज आई गेस ट्यूसडे, आई डोंट नो, जो भी है। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मुझे थोड़ी नींद मिली है 5-6 घंटे की, फर्स्ट टाइम 2-3 दिन में। तो आई एम फीलिंग काइंड ऑफ गुड। और मम्मी ने भी मेरे को चाय दी है। रूम की हालत में दिखा नहीं सकती है, टिपिकल जापे वाली का रूम हो रखा है, जगह जगह तरह तरह का सामान है। गुड़िया को लेके गए हैं मम्मी धूप में, बालकनी में, क्योंकि न्यूबॉर्न में जॉन्डिस होता ही होता है लगभग ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको 15-20 मिनट की धूप दिखानी है मॉर्निंग की। इट विल बी गुड फॉर हर। एंड उसको अभी फीड करा है मैंने। ये देखो रूम दिखा देती हूँ। वो मेरा फीडिंग चेयर या सोफ़ा, कुछ बीन बैग कुछ बोल सकते हैं, 2 पिलोज, पाटा। एंड ये मोटो की डेकोरेशन अभी थोड़ी बची हुई है। और ये हमारा बेड, अभी हम उठे हैं, छुटकी की गुदरी या मैट्रेस। और ये टेबल मेरी फिक्स हो गई है। नीचे तो देखो मत, नीचे तो अभी रात का खिलारा पाया हुआ है। ऊपर इसके सामान, हमारी मेडिसिन और ये सब है। सो
मेडिसिन से याद है मुझे खाली पेट मेडिसिन लेनी है जो मैं कल भूल गई थी, तो आज ले लेती हूँ। बस अभी के लिए इतना ब्लॉग बहुत है। सो गाइस, अंकिता का ब्रेकफास्ट आ चुका है यहाँ पे, और नीचे है बेबी के पोथड़े पड़े हैं। नीचे एक छोटा सा बास्केट है, इसमें हम लोग है ना इसके मतलब कपड़े रखते हैं, और उसमें हम डाइपर्स और वैसे कपड़े रखते हैं। वैसे अंकिता ने आपको बता दिया कि बेबी बाहर धूप ले रही है, दादी पोती बाहर नीचे बैठ के धूप के मजे ले रहे हैं, और पापा मम्मी का ख्याल रख रहे हैं। पहले आपको बेबी दिखा देता हूँ। बेबी सन बाथ ले रहा है। सन बाथ का टाइम है भाई। यहाँ लेटा हुआ है हमारा छोटा सा बेबी, शक्ल अभी भी नहीं दिखा सकता, सॉरी। धूप लग रही है क्या आपको? धूप लग रही है? बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा सन बाथ और ले लो आप, है ना? 5 मिनट का सन बाथ और फिर हम अंदर चलेंगे। वैसे गाइस यहाँ धूप तो सॉलिड हो रही है। हमको कहा था कि 7 से 7:30 वाली धूप में इसको लेटाना है, पर अभी एक्चुअली 7:30 ही हो गए। 7:30 से हम 8 वाली धूप में तो रख नहीं सकते, तेज होती है, तो 5 मिनट रखेंगे धूप में। बेबी ने अभी बाहर बैठे बैठे फोटो कर दी है, तो उसकी वेट वाइप्स और उसका ये नैपी मैं बाहर ले ही जा रहा था। अंकिता ने मना कर दिया कि बाहर बेबी का डायपर वाइपर चेंज नहीं करते हैं, अच्छा नहीं है, अंदर ही करेंगे। तो ठीक है, अंदर ही कर लेंगे चेंज। बेबी को अंदर ही ले चलो, अंदर ही चेंज करेंगे। सनबाथ करके आ गया है बेबी तो। दादी की दुकान खोल दें, इसलिए अपन बात की थी। एक बार मिला तो देखो पूरी दुनिया में खोलेंगे दादी और पोती, है ना? ये लड़का मुझे बोला था उसे तुतला के बात नहीं करेंगे, इसके अपने आप तुतली बोली निकल रही है इनके साथ। बेबी के साथ यही होता है ना? पता है अभी है ना, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं ना चीजें वैसे लाइफ में, वो चीजें मेरे बेबी को होती है और वो सुन के इतनी खुश हो रही है। अभी बज रहे हैं दिन के, खुद ही देख लो पीछे 1 बजे, सॉरी एक्चुअली ना इसमें उल्टा लगता है। और 12 बजे की बेबी की अपॉइंटमेंट है पीडियाट्रिशियन के साथ, है ना? मैं अभी 12 पीडियाट्रिशियन बोल रहा था, पर पीडियाट्रिशियन के साथ बेबी की अपॉइंटमेंट है, तो बेबी को दिखाएंगे। उसके अलावा घर की पूरी सफाई जोशना करके जा चुकी है, मैंने पौधों में पानी दे दिया है, और अभी बच्चे के जितने भी सारे कपड़े थे दादी ने सारे साफ़ कर दिए, मैंने सुखा दिए। वो कपड़े शायद अभी दिखा नहीं सकते, छठी से पहले, छठी बेबी की है कल, तो बेबी की शक्ल भी परसों से दिखाएंगे या कल से दिखाएंगे मुझे पता नहीं। हाँ, परसों से दिखा पाएंगे बेबी की शक्ल, और परसों रिवील कर पाएंगे। और दादी अभी लगी है किचन में काम के लिए, खाना वाना बना रही है, और अभी मुझे ऑर्डर करनी है मिठाइयाँ। हमने सबको दे दी थी, लेकिन जो बेबी का डॉक्टर है उसको मिठाई नहीं दी, तो उसको मिठाई देनी है, और थोड़ी बहुत आसपास में भी बांटनी है, तो उसके लिए मिठाई मंगवानी। मेरी शक्ल पे मत जा पांडू, मैं ऐसी हो रही हूँ झंडू। तो बेबी को अभी ड्राई बाथ देंगे, क्योंकि अभी उसकी जो कोड है वो 2-4 दिन में गिरेगी, तब तक डॉक्टर ने लाने के लिए मना किया। उसको वो तो से कपड़े पहनाएंगे, फिर डॉक्टर आंटी के पास लेके जाएंगे। और आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी नहा धो के अच्छे से कि एक्सपीरियंस लेबर का पूरा। आज के ब्लॉग में इतना नहीं बोलूँगी, आज को मैं काफ़ी भूल चुकी हूँ। तो मेरे को क्या गिफ्ट मिला, मोटू ने मेरे को क्या गिफ्ट दिया, बेबी का गिफ्ट बाकी चल रहा है। बेबी का गिफ्ट बाकी चल रहा है एक्चुअली, बेबी का गिफ्ट मिल नहीं रहा जो मुझे चाहिए पर्टिकुलर, है ना? मैं कई जगह गया पर सेम वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन मुझे सेम ही चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो ढूंढ रहा है, लेकिन मेरे को गिफ्ट मिल चुका है, जो मैं दिखाऊंगी। और मैंने भी मोटू गिफ्ट दिया है कि ये भी डैडी बनता है बेचारा लड़का। जब से मतलब प्रेगनेंसी से तो है ही इतना एक्टिव, मैंने पूरा ध्यान रखा मेरा। और नहीं, मेरे को तू कब से दिए जा रही है कुछ ना कुछ, मैंने तेरे को पहला दिया है, लेकिन मैंने अंकिता से प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट 3 मंथ तक मैं इसको हर महीने शॉपिंग कराऊंगा, जितनी ये चाहे उतनी, बेबी को भी इसको भी 3 महीने तक लगातार। ठीक है, बट शॉपिंग के नाम पे मोटू बोलते हैं तो को क्या चाहिए, तो मेरे को ना ऐसे याद आता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ना कपड़ों का शौक है। हाँ, कपड़ों में मैं यही करूँगा, तो दोनों का ना मॉल ले जाऊँगा। हाँ, मैं यही करूँगा, दोनों को मॉल ले जाऊँगा, वहाँ पे छोड़ दूँगा, अपने हिसाब से करो शॉपिंग। अरे तुम एक दूसरे के साथ करते रहो शॉपिंग। इसके लिए वो खरीदना है, होल्डिंग वाला बेल्ट आपके लिए। हाँ, वो लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो शॉपिंग अलग है, वो 2-3 महीने का चाहिए तब यूज़ करना है। ठीक है। अभी ये चल रही है बेबी की बर्पिंग, इसको ऐसे पीठ पे थपथपाना पड़ता है ताकि है ना जो भी इसने अभी मिल्क पिया है उसके पेट में पहुंच जाए।
ऐसे कर दो बेबी माँ। ऐसे चलता बेबी के पूरे दिन। पहुँचने में 10-12 मिनट बाकी हैं और अभी हमको हॉस्पिटल निकलना है। हॉस्पिटल पहुँचने में क्योंकि अभी हम धीरे धीरे जाएंगे। अंकिता की ये हेल्थ नहीं कि मैं तेज़ चला पाऊँ, ना ही बेबी अभी इतना बड़ा है कि तेज़ चला पाऊँ, तो धीरे धीरे जाएंगे। पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा। हॉस्पिटल पहुँचने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। आज अपॉइंटमेंट बेबी का है, लेकिन हमने अंकिता के लिए भी अपॉइंटमेंट ले लिया है। उसको थोड़ा इशू हो रहा है टाँकों में, तो वो हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। और मिठाइयाँ मैंने मंगवा ली हैं आस पड़ोस में बांटने के लिए। और बीवी आवाज़ दे रही है, मैं जाकर हूँ। आज हम जा रहे हैं हमारी छुटकी की फर्स्ट डॉक्टर विजिट। बेबी की फर्स्ट चेकअप होगा आफ्टर बर्थ, तो देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। मम्मी और बेबी आगे आगे जा रहे हैं, पापा और मम्मी पीछे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। अरे हमारा है। गाइस हमारा बस 2 दिन का प्यार था, वहाँ पे लड़ाइयाँ चालू है। बेबी लगातार धमकाए जा रही है मेरे को, तो जोर से चला रहा है, तो तेज चला रहा है मेरे को। सामने देखो आप, हम देख लेंगे वजन 74.5 बैठिए। यहाँ पे ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फटाफट ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे वाले रूम में। छोटा सा ना फीडिंग या प्लेइंग रूम जो भी है वो डिज़ाइन कर रखा है। जल्दी से हमको भी ऐसा घर में एक बनवाना पड़ेगा हमारे बेबी के लिए। गाइस हम लोग हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। आपने ब्लॉग में देख लिया कहाँ वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्चार्ज समरी चाहिए बेबी की, जो मैम अभी देंगी। एंड मैंने भी अपना चेकअप कराया है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड अभी हमारा सो रहा है बहुत देर से, 2 घंटे से मम्मी आराम से। और इसको याद नहीं है, इसको घर पे याद आती है मेरी, बाहर इसको मेरी बिल्कुल याद नहीं आती है। तो बच्चा मेरा शाना है। बढ़िया सा प्ले रूम टाइप सेटअप कर रखा है। यहाँ एक बच्ची अभी खूब कूद रही थी, जाना नहीं चाहती अपने पेरेंट्स के साथ, रोने लग गई, नाराज हो गई, यहाँ खड़ी हो गई, गेट बंद करके अंदर घुसे जा रही। और मैम फ्री हुए तो हमें डिस्चार्ज समझ दे और हम जाएं, है ना पितू? ए पितू, पितू पितू दादी के पास सो रहा है। दादी और नैनी जी की लड़ाई चल रही है, वो बच्चा देने नहीं चाह रही एक दूसरे को। जा रहे हैं, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, है ना मोटू? हाँ। और आज मिली है बच्चे की फर्स्ट नैनी से। आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, ये सोनिया जी हैं। और ये अभी मालिश करेंगी बेबी की, गाड़ी में नहीं करेंगे, घर जाके। और मेरी और मेरा सर दुख रहा है थोड़ा थोड़ा, शायद आउटिंग कितने दिन बाद या एसी की वजह से। तो आज मेरी हेड मसाज करेंगे अच्छे से सोनिया जी। हाँ, एक्चुअली हम अंकिता को काम करने के लिए मना कर रहे थे, तो अंकिता की डॉक्टर है डॉक्टर विवाह ने बोला है कि भाई इसको रोक टोक नहीं करनी है, जितनी ज्यादा ये एक्टिव रहेगी इसके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। और अभी जो इसके स्टिचेस आए थे वो मतलब काफी अच्छी हालत में, वो पक गए, मतलब पके नहीं, मतलब वो हेल्थी, मतलब वैसे पक गए, ठीक हो रहे हो, वैसे ठीक हो रहे हैं। और बेबी के डॉक्टर ने कहा है कि बेबी के साथ जो अभी फुंसियों वाली छोटी मोटी इश्यूज है वो नॉर्मल है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स, है ना। और बेबी आपका हेल्दी है, सब बढ़िया है। हाँ? ये फूटी वाला जैसे उड़ाते हैं ना अपन गुड़िया को, हाँ। मुझे वो फीलिंग आती है वैम्पायर वाली। हाँ। अपन पहले एक सीरियल आता था, तो उसमें ना वैम्पायर का और भेड़ियों की फाइट दिखाता था, तो मैं और मम्मी हम दोनों को तो मानते थे वैम्पायर, और पापा और दीदी को मानते थे हम भेड़िया, और पूरे मोहल्ले को, पूरी दुनिया को हम भेड़िया ही मानते थे। और फिर रात को क्या, मैं मतलब तब जिम जाता था, है ना, तो रात को मैं लेट खाता था, और मेरा मतलब फिर रात को कभी बीच में मन कर जाता मेरा कुछ भी खाने का, तो मम्मी मेरे लिए बनाती थी। फिर हम यही बात करते, मम्मी शिकार का टाइम हो गया, शिकार करना है ना। और बाहर वहाँ पकौड़े वकौड़े बनते, रोटी सब्जी कौन खाता है? मम्मी मेरे लिए बनाती रहती थी कुछ भी बढ़िया। और मतलब कहीं भी हम निकलते थे पूरे कवर होते थे A to Z कि भाई धूप नहीं लगनी चाहिए, जुले जाएंगे अरे ढंग से। मतलब मेरे को मम्मी को है ना कभी कोई और चाहिए ही नहीं था, हम काफी थे। किराएदार रहते थे ना अपने, तो किराए
किराएदार बोलते थे घर में बस एक ही आवाज गूंजती है, चंकी, एक मम्मी। तरफ से आएगी चंकी, दूसरी तरफ से आएगी मम्मी। मस्त बॉन्ड है यार इन दोनों का, वास्तव में अच्छा है बहुत ही। मतलब मैं मम्मास बॉय इस हद तक था कि मेरी बहन का बताऊं पहले आपको, उससे समझ में आएगा। मेरी बहन को टीचर ने कुछ भी बनाया ना, उसके लिए जो भी बताती थी टीचर स्कूल में, जो भी सिखाती थी, वो उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी कि यही सही है ना। और वो इसलिए स्कूल में ध्यान भी देती थी। मैडम जो पढ़ाती थी घर पे आके मम्मी बोलती मम्मी ये पढ़ाया, मम्मी बोलती बेटा ऐसा नहीं ऐसा, बोले नहीं मैडम ने पढ़ाया ये है तो यही है, ठीक है। और मैं बिल्कुल अपोजिट दीदी के, मेरे को जो मम्मी ने बताया मेरे लिए वही सही है। और फिर टीचर से भले लड़ना पड़े, मैं पूरी क्लास के अपोजिट चलता था, टीचर से लड़ लेता, नहीं मम्मी ने ऐसे बताया ये ऐसे ही है। एकदम उल्टा था। दोस्तों के मामले में है ना, कई बार मुझे डायरी में लिख के भेजना पड़ता था कि मैडम ये आपने ये गलत बताया, प्लीज आप इसको ठीक करवाइए, ये मेरी बात नहीं मान रही है और ये सही ये होगा। बात नहीं मानती दीदी, वो बोलती थी नहीं मैडम ने वो बताया मैडम भी है, मानती आपको थी। क्या बताया। और मम्मी को मानता था, बोले मैडम गलत है। मैं तो मिक्स थी, जिसका जो समझ में आया, जो मुझे ऑब्जर्व करना वो कर लेती थी, बात खत्म। पापा ने मेरे को बचपन में ना इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए थे, तो पापा का तरीका अलग था। पापाओं का ये मूल ब्याज और ये सब पापाओं का ही रहता है। मेरे पापा भी ये सिखाते थे, इन सब फाइनेंशियल वो आता है इनको। तो पापा का तरीका अलग था और स्कूल में अलग था। और मैंने कभी स्कूल में जो सर बताते ना वो कभी नहीं किया मैंने, मैं अड़के रहता था, बोले यही सही है, ऐसे ही आंसर आएगा। चिढ़ता था मेरे से अक्सर। मेरे पापा वो सिखाते थे और मेरे को सबसे गंदा जो टॉपिक लगता था मैथ्स में यही लगता था, ऋण ब्याज मूल। वो कभी समझ में ढंग से नहीं आता था, मैं बस उसको कैसे कैसे करके आती थी। सबसे वीक वो था टॉपिक मेरे लिए मैथ्स में। बस अब मुझे पता, रावण बन गई भाई दशहरे के लिए। मम्मी जाए जा रही है, मम्मी यहाँ रुकी थी, मम्मी को गाड़ी नहीं मिल रही है। वो ड्रॉप कर देंगे। मैम आपको कहीं ड्रॉप करना है क्या? सुनो वो लेकिन वो मिला नहीं, कोई बात नहीं। कहा तू दे दे पैसे, तेरे को दे देती हूँ। हाँ। उसने कहा मैं तो ऐसे नहीं दूंगा, आप खुद उठा लो और आपको पैसे रखने हैं जो रख दो। ऐसे ही करते हैं मम्मी, गड़े भी। हाँ ऐसा होता है, अच्छा गड़े वड़े भी ऐसे जिनके पड़े रहते ना, हाँ गड़े लोग पैसे रखो, इंसानी रहते हो ठीक है। अच्छा। पर उसमें वो कम दे दे तो फिर वो कोसता ज्यादा दे दे तो हाँ तो अपने नुकसान। कोई इंसान नहीं लेता रिस्क, कोसने वाला कोई नहीं लेता। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30-7 लगभग टाइम हो रहा है। और कमाल की बात ये बैलून्स अभी तक नहीं फटे हैं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है एक भी बैलून नहीं फटा यार। मतलब ये लगाए थे हमने 10 तारीख को लगाए थे और आज वैसे तारीख भी क्या हुई है, एक दिन ही निकला है, एक या दो, हाँ एक दिन ही निकला है, तो मतलब 2 दिन निकल गए। ठीक है, मतलब अभी क्वालिटी अच्छी है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लगा था फूट जाएंगे, तो मैं तो पहले दिन उसी दिन हम लोगों ने सारे उतार के इधर डाल दिए थे। और अभी शाम का वक्त है तो बेबी के कपड़े हम लोग बाहर नहीं छोड़ सकते, तो ये सारे कपड़े और मतलब पूरा स्टैंड में को अंदर ले जाना पड़ेगा। बेबी की खास बात बताऊँ, बेबी अब बातों में लेने लग गया है इंटरेस्ट। आज मैंने उसको दिन में कहानी सुनी, क्या वो ठंड लग रही है, ओहो एसी बंद करना पड़ेगा, कर दिया। हाँ तो आज मैं दिन में उसको ऐसी कहानी सुना रहा हर कोई, और बेबी है ना मतलब रो रहा था, रोते रोते चुप हो गया, उसने पूरी कहानी सुनी तब तक सोया नहीं है ना। उसके बाद आज शाम को मम्मी ने भी ये सेम चीज़ ट्राई की, रोते रोते एकदम चुप हो गया। मतलब बच्चे को इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, इसको है ना, बातें चाहिए इसको इतनी सी को। और अभी 2-3 दिन की है और गोदी में समझने लगी है भैया, गोदी में आते इसका रोना धोना चुप हो जाता है, और रोना भी है तो गोदी के लिए रोना है। और मतलब 3 चीज़ हो चुकी है, मतलब सुसु, दूध और गोदी, इन 3 चीज़ों के लिए रोती है, पोटी के लिए नहीं रोती है। बेबी की एक खास बात बताता हूँ, ये है ना मतलब एक आँख खोल के है ना, मतलब एक आँख बंद रखते एक आँख खोलना ये सीख चुका है ऑलरेडी। और ये मैं मतलब थोड़ा बड़ा होकर सीखा था, एक्चुअली सभी ये थोड़ा बड़ा होकर सीखते हैं। एक्चुअली अभी लाइट पड़ती है ना इसकी, मतलब ऐसा होता है इसको कैप पहनाते हैं हम 24 घंटे, तो इसकी एक आँख कभी कभी ढकी रहती है, तो उस आँख मतलब उस आँख को खुली रखता है और दूसरी आँख को ऐसे बंद कर लेता है। मतलब गजब है, मतलब मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों का पता नहीं। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें बेबी के बारे में, और आपको मम्मी और मेरी बीवी अपडेट देगी। बच्चा इज स्लीपिंग, आई एम ट्राइंग टू टेक रेस्ट। बेबी मनवा प्लीज, एक मेरी ओर से प्लीज, भाई मैं भाई चच्चा बच्चा दोनों यहाँ पे सो रहे हैं और अब मैं जाके व्लॉग एडिट करूँगा। देखो गाइस, ऐसी होती है दादियाँ, पूरा का पूरा दिन किचन में निकल जाता है मेरी माँ का, या फिर बाथरूम में बच्चे के कपड़े धोते हैं। इतनी मेहनत कर रही है मेरी माँ। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं माँ, बहुत ज़्यादा कर रही हो आप मेहनत।
मैं बोल के थक गया हूँ कि थोड़ी रेस्ट कर लो, लेकिन बिल्कुल रेस्ट नहीं करती है। अरे सब करते हैं। अभी इनके जवाई से बात हुई, उन्होंने भी कहा, लेकिन अभी भी नहीं रुक रही है। क्या बोला? जियाजी ने बोला कि थोड़ा रेस्ट करा करो बीच बीच में। करते तो हूँ। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बैठती नहीं है, या तो यहाँ पे खड़ी रहेगी है ना, या फिर किचन में या बाथरूम में काम करती रहेगी, तो बैठेगी नहीं। और फिर भी हंस रही है रे माँ। लव यू, लव यू। आपका तो है ही, इसलिए आप इतना भागा दौड़ी कर रहे हो।